क्लास 12th फिजिक्स के बोर्ड के पेपर में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। फर्क नहीं पड़ता तुमने पूरा साल पढ़ाई की है नहीं की। इस वीडियो के अंदर जो अगले 3 दिन का मैं प्रॉपर रोड मैप दे रहा हूं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स दे रहा हूं, बस इन्हें प्रैक्टिस कर लो। 70 आउट ऑफ 70 फिजिक्स में आराम से ले आओगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अपने पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। देखो, लास्ट ईयर मैंने एक सेम फिजिक्स की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने हर चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस और डेरिवेशन दी थी। आप मानोगे नहीं, मोर देन 60 मार्क्स का पेपर लास्ट ईयर आया था आउट ऑफ 70। सेम इस वीडियो के अंदर मैं आपको अगले 3 दिन का प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं फिजिक्स का, जिसके अंदर मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। देखो यार, तुमने पूरा साल पढ़ाई की है फिजिक्स के लिए नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 3 दिन के लिए सीरियस हो जाओ। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, बस तुम्हें वो प्रैक्टिस करना। एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, जो जो चीजें मैं बताऊंगा आपको नोट डाउन करना। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले हर एक स्टूडेंट को कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई विल स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स। मुझे तुम्हारी तरफ से कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। और मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सेम वीडियो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए इस पे आ रही होगी। बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स के पेपर पैटर्न की बात करें तो 5 सेक्शंस में आपका फिजिक्स का पेपर डिवाइडेड होगा। सेक्शन 1 के अंदर 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 12 एमसीक्यू और 4 एसर्शन रीजन। ये 20 नंबर फ्री के हैं, मैं तुम्हें दिला दूंगा, एक रिसोर्स दूंगा वीडियो के एंड में, बस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तुम, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। बताऊंगा ये क्वेश्चंस कहां से तुम्हारे आने वाले, ठीक है। और सेक्शन ई के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ई। तो टोटल 70 मार्क्स का पेपर हो। तो 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए वीडियो के एंड में एक रिसोर्स आपको दिया जाएगा, जिससे एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपे, तो वो अच्छे से कर ले, ठीक है। तो 3 दिन है अपने पास। तो फिजिक्स के सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बकेट 1 के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स डाले गए। बहुत ही इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, मतलब इन चैप्टर्स को अगर आप पहले कर लोगे ना फिजिक्स में, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद बकेट 2, जिसके अंदर 4 मॉडरेट चैप्टर्स हैं। तो ये बकेट 1 और 2 19 फरवरी तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद जो लास्ट दिन बचेगा 20 फरवरी, उस दिन तुम्हें ये बकेट 3 के 2 चैप्टर्स करने, जिसमें थोड़े लेंदी चैप्टर्स हैं। इसके अंदर अपना रे वेव ऑप्टिक्स और एक और चैप्टर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट 3 डेज का प्लान डिस्कस करते हैं, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। तो देखो, सबसे पहले बकेट 1 चैप्टर्स है, टोटल 7 इजी चैप्टर्स इसके अंदर डालें। ये हमें पहले करने, इनको कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने फिजिक्स के लिए कुछ करा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। टोटल 28 मार्क्स का पेपर इन 7 इजी चैप्टर से आता है। इसमें अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, अपना मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, बहुत आसान चैप्टर है, और अपना एटम्स एंड न्यूक्लियाई। 4-4 नंबर के क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछे जाते, तो तुम्हें पहले ये कर लेना है। उसके बाद बकेट 2 चैप्टर्स पे आते हैं, जिसके अंदर टोटल 4 चैप्टर है। इसमें अपना पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 4 नंबर का इससे आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट और सेमीकंडक्टर, जिससे 7 नंबर का। तो ये जो बकेट 1 और 2 है ना, इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स है। कोशिश करो ये दोनों आपके 19 फरवरी की रात तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक दिन का पूरा टाइम बकेट 3 के लिए देना है, जिससे 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 2 चैप्टर्स है उसमें। अपना एक मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, जिससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और रे और वेव ऑप्टिक्स। थोड़े लेंदी चैप्टर्स है, इसलिए पूरा एक दिन का टाइम दिए। रे और वेव ऑप्टिक्स से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब बच्चों का सवाल है, भैया आपने चैप्टर्स तो बता दिए, कैसे हमें अगले 3 दिन पढ़ना है, अब हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दो। देखो, फिजिक्स के अंदर 70 में से 65 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हर चैप्टर से मुझे क्या पढ़ना है और क्या चीजें छोड़नी, क्योंकि टाइम कम है। पूरा सिलेबस करने बैठोगे तो टाइम वेस्ट हो जाए। तो उससे अच्छा है कि सीबीएसई जो सबसे ज्यादा पूछता है वही कर ले अच्छे से। तो मैंने क्या करा, पिछले 10 साल के सीबीएसई के फिजिक्स के अच्छे से पेपर्स को एनालाइज करा, और हर चैप्टर के 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं, बस तुम्हें ये करना है। कूलम्स लॉ एक पढ़ लो, बहुत आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इसका डेरिवेशन आता है पेपर में, ये एक डेरिवेशन कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के थोड़े न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के प्रैक्टिस कर लेना। और एट द लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम पढ़ लेना और उसकी एप्लीकेशन, एक डेरिवेशन इस पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। अब डेरिवेशन एक इस चैप्टर से करनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
हर बार ये एक डेरिवेशन आती है, ये कर लेना, और अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। सो अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 7 नंबर का इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें भी 4 टॉपिक्स है गिनती के। अपना ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और रिलेशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। उसके बाद किरचॉफ लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, सेल्स इन सीरीज पैरेलल, और अपना एट द लास्ट व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओम्स लॉ तुमने पढ़ रखा हो। तो ये 3-4 गिनती के टॉपिक्स भाई तुम्हें मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं फिजिक्स के अंदर क्या पेपर में आने वाला है। सेम मैं केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो लाऊंगा इस चैनल के ऊपर। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब मूव करते हैं चैप्टर 4 एंड 5 पे, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे 8 नंबर का पेपर आता है। इसमें भी गिनती के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहला बायट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ लेना, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तुम नहीं छोड़ के जा सकते, अपना ये टॉपिक पक्का पढ़ना। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन, 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है। उसके बाद अपना फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आना, ठीक है। और ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ लेना, और अपना सोलेनॉइड के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक है, 8 नंबर का इससे पेपर आने वाला है। उसके बाद मूव करते हैं चैप्टर 6 एंड 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। 8 नंबर का पेपर इनसे आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर 3 टॉपिक है, अपना लेंजिस लॉ, फैराडे लॉ, उसके बाद अपना एसी जनरेटर, 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो एसी जनरेटर अच्छे से कर लेना, और अपना सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर, बहुत बार 5 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर पे आया है, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद अपना सीरीज आरएलसी सर्किट के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में तुम्हें पक्का मिले, तो सीरीज आरएलसी सर्किट अच्छे से पढ़ लेना, और आईआरएमएस के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो 3-3 टॉपिक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। 3 दिन का टाइम है, कोशिश करो जो मैं टॉपिक्स और डेरिवेशंस बता रहा हूं इनको अच्छे से करो। अब देखो 3 दिन का टाइम बचा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने आपके लिए बेस्ट कोटा के नोट्स बनवा दिए हैं। इसके अंदर पूरी क्लास 12 की फिजिक्स कवर्ड है, हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रखा है। बस तुम ये पॉइंट वाइज पेपर में अगर आंसर लिख के आ जाओगे, एक भी नंबर एग्जामिनर तुम्हारा नहीं काटे। इसके अंदर सारी डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें कवर्ड है। मतलब सीबीएसई के टीचर ने इसे इसलिए बनाया ताकि 15-20 मिनट में कोई भी बच्चा इससे रिवाइज कर ले किसी भी चैप्टर। बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना वीडियो के, ठीक है। अब मूव करते हैं चैप्टर 8 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत आसान चैप्टर है, 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। इसमें 3 टॉपिक्स पढ़ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एप्लीकेशन पढ़ लेना अच्छे से, अपना डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, और मैक्सवेल इक्वेशन। ये 3 टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से करके जाना है ईएम वेव्स से। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर 9th एंड 10th, बहुत बड़े चैप्टर्स है, रे और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो थोड़ा बहुत छोटा सा है, बट रे ऑप्टिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। टोटल 14 मार्क्स के ये चैप्टर्स आने वाले पेपर में। इसमें आपको क्या करना है, रे ऑप्टिक्स के अंदर अपना लेंस मेकर फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन कर लेना। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इससे। अपना प्रिज्म और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, एक क्वेश्चन इस पे आता है, प्रिज्म अच्छे से करके जाना। अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ जाते हैं और डेरिवेशन तो आती ही आती, ठीक है। तो ये करना, और अपना रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, एक क्वेश्चन कंफर्म इससे आएगा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब देखो वेव ऑप्टिक्स के अंदर 2 टॉपिक्स पढ़ने, अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, एक क्वेश्चन इस पे आता है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये कुछ गिनती के टॉपिक्स है जो तुम्हें करना। 14 मार्क्स का पेपर इस रे और वेव ऑप्टिक्स से आना। बाकी आगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके दे रखे। बाकी चैप्टर 12th एंड 13th है एटम्स एंड न्यूक्लियर, जिससे 8 नंबर का पेपर आता है। ये इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पूरी पीडीएफ फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इस वीडियो के मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, और जहां तुम पढ़ते हो सामने पेस्ट कर लो कि अगले 3 दिन में इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लूं। सो यार, अब वीडियो का सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने तुम्हें फ्री पीडीएफ दे दी है हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, न्यूमेरिकल्स की, डेरिवेशंस की। साथ में मैंने फ्री नोट्स दे दिए ताकि तुम किसी भी चैप्टर को 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सको। अब मैंने आपके लिए ना एक रिसोर्स बनवा दी। लास्ट ईयर ये रिसोर्स मैंने बच्चों को दिया था। 60 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 70 फिजिक्स का इससे आया था। बेसिकली मैंने सीबीएसई के टीचर्स के साथ मिलके क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, जो सबसे ज्यादा सीबीएसई में पूछे जाते हैं, उनको टेस्ट के फॉर्म में डलवा दी। जैसे ये फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस चैप्टर, इसके अंदर 2 टेस्ट डाले गए जिसमें 45 से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
इसी के अंदर अपने सारे एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, न्यूमेरिकल सारे कवर्ड है। इसके अलावा सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता ही नहीं। बेसिकली सीबीएसई के टीचर्स ने इस टेस्ट सीरीज को इसलिए बनाया ताकि बच्चा इन क्वेश्चंस को करे तो कोई भी बाहर से क्वेश्चन आए बस इन क्वेश्चंस को पेपर में करके चले जाए, सेम वही क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए 3 दिन बचे, जैसे जैसे चैप्टर करते जाओ, ये टोटल 45 से 50 क्वेश्चंस करते जाओ, वो चैप्टर आपका खत्म। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। ठीक है, टीचर्स ने इसे इसलिए बनाया था कि बच्चे पे टाइम कम होता है, बस इन क्वेश्चंस को करके चले जाए और आराम से वो 90-95% क्लास 12th मिले। ठीक है, और इसका प्राइस है सिर्फ 599, जितने का तुम एक पिज्जा खा जाता। ठीक है, तो तुम इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज से ही फिजिक्स के क्वेश्चंस इससे करना स्टार्ट कर दो, मैथ्स और केमिस्ट्री के भी उसी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। बाकी ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो डाउनलोड कर लेना और नोट्स की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। ऑल द बेस्ट, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए।